दरबारियों, आज हम बहुत मूड में हैं। आज हम बीरबल की लेंगे। क्या कहा महाराज? आज हम बीरबल की फिरकी लेंगे। ओ, दरबारियों, तुम क्या समझे? आप बताओ, हम क्यों बताएं? कब लोगे और क्या लोगे और कहाँ लोगे, हमें बता दो। यहाँ लेंगे, अभी लेंगे, सबके सामने लेंगे। महाराज अकबर को बीरबल का सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बीरबल, हमें आपका ही इंतजार था। आदेश महाराज। आदेश वादेश कुछ नहीं। दरअसल हमने रात एक ख्वाब देखा। जी महाराज। वो हम आपके सामने पेश करना चाहते थे। आप सुनना चाहेंगे? जी महाराज, हम जरूर सुनना चाहेंगे। दरअसल हुआ यूं कि रात के अंधेरे में हम जा रहे थे और बीरबल आप उधर से आ रहे थे और अंधेरे के कारण हम दोनों का टकराव हुआ। जी महाराज। और जैसे ही टकराव हुआ, हम जो है खीर के कढ़ाऊ में जाके गिरे और आप गंदे नाले में जाकर गिरे। महाराज। हाँ बीरबल। दरअसल रात वही ख्वाब मैंने भी देखा, लेकिन हम दोनों के गिर जाने के बाद आपका ख्वाब तो टूट गया और मेरा ख्वाब चलता रहा। अगर इजाजत हो तो मैं आगे सुनाऊं? इजाजत है। तो हुआ यूं, जैसे हम दोनों टकराए तो जहां पना तो जाके गिरे खीर के कढ़ाव में और मैं गिरा कीचड़ में। जब हम वहां से उठे, हमने पानी की बहुत तलाश की, लेकिन हमें पानी कहीं नहीं मिला। बहुत तलाश के बाद मैंने क्या किया, मैंने जहां पना को चाटना शुरू कर दिया। मैंने महाराज जी को चाटकर बिल्कुल साफ कर दिया और इस तरह मैंने जहां पना को चाटा और जहां पना ने मुझे चाटा और गंदगी साफ। बीरबल, हम मानते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन हमारे एक सवाल का जवाब दो कि बुद्धि बड़ी या शक्ति बड़ी? महाराज, बुद्धि बड़ी होती है। बुद्धि बड़ी होती है? एक बात बताओ, आम कितना ही मोटा क्यों ना हो, रहता वो डाल के नीचे ही है। और तुम खुद को देख लो, पूरा विश्व राज्य तुम्हें बुद्धिमान मानता है और तुम हो भी, लेकिन दिन में 10 दफा या 20 दफा आप हमें झुककर सलाम करते हो। महाराज, मैं मानता हूं कि आप शक्तिशाली हो, लेकिन हम जैसे मंत्रियों की वजह से ही आप राजा हैं। क्योंकि जब आप कोई युद्ध लड़ते हैं, हम जैसे मंत्री ही रणनीति बनाकर आपको उस युद्ध को जितवाते हैं। अन्यथा आप किसी दूसरे राज्य में बंदी बनकर किसी कारागार की शोभा बढ़ा रहे होते। बीरबल। जी महाराज। ये कोई ठोस प्रमाण नहीं हुआ। हमेशा शक्ति ही बड़ी होती है। कोई ठोस प्रमाण हो तो बताओ। ठीक है, तो सुनिए महाराज। एक जंगल में एक गीदड़ और एक गिदड़ी रहते थे। गीदड़ का नाम सिंह था और गिदड़ी का नाम सिंगनी। तो गिदड़ी जो है बच्चे देने वाली थी। वो बच्चे देने की जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं जगह नहीं मिल रही थी। वो कुछ दूर जंगल में चले और उन्हें दूर से एक गुफा दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि चलो जगह मिल गई है, क्यों ना हम इसी गुफा में घुस जाए। सिंह और सिंह पछाड़नी ने एक योजना बनाई। कहने लगे, अगर शेर आ जाए तो बच्चों को रुला देना। उसने कहा ठीक है। सिंह गुफा के ऊपर जाकर बैठ गया और फिर वहाँ शेर आ गया। शेर ने देखा कि आज मेरी गुफा में कौन घुसा हुआ है। गीदड़ ने दूर से देखा कि शेर आ रहा है। उसने बोला, मेहरारू, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? उसने कहा कि ये शेर का कलेजा मांग रहे हैं। इतना सुनते ही शेर घबरा गया
और वो भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। वो कहने लगी, जंगल के राजा, आप ऐसे क्यों भाग रहे हो? उसने कहा कि मेरी गुफा में कोई घुसा हुआ है। उसने कहा कि कोई नहीं, एक गीदड़ी थी, वो बच्चे देने वाली थी, वही आपकी उस गुफा में है। कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, चलो आओ मेरे साथ। वो कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब लोमड़ी कहने लगी कि तुम डरो मत, तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा, आप ज़्यादा डर रहे हो तो आप अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। तो वो वापस चले आए। फिर उसने वही बात कही कि मेहर अरू, कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? उसने कहा कि ये बच्चे पूछ रहे हैं कि अब तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। इतनी बात सुनकर शेर वहां से दुम दबा के भागा और शेर की पूंछ से बंधी लोमड़ी घसीटते हुए आधी तो रास्ते में ही मर गई, बाकी बचा हुआ काम शेर ने तमाम कर दिया। इसका मतलब बीरबल, तुम भी ये मानते हो कि हम शेर हैं और तुम गीदड़? नहीं महाराज, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। शक्ति में आप बड़े हैं और बुद्धि में हम